ठीक है, देखो आपका एपीजीपी तो हो गया। अब अपन करेंगे नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मतलब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। जैसे मैं बोलूंगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, इसमें कितनी बार जब सोल्व करेंगे तो आखिरी में कितने शून्य आएंगे, ऐसा सवाल आता है। कितने शून्य आएंगे इसमें? इसको जब सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे? एक जीरो तो यही दिख रहा है, और एक जीरो 5 है ना, किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो एक जीरो और बना लेगा। जीरो कैसे बनता है? एक तो 10 के साथ जीरो होगा और एक 5 के साथ जीरो है। जब 5 किसी सम संख्या से यानी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब जीरो बनेगा। यहां तक बात आ रही समझ में? एक और जीरो कैसे बनेगा? जब 5, जहां 5 होगा वहां जीरो बन सकता है। सम संख्या तो बहुत सारी, आपको ढूंढना क्या है? 5। इसमें 10 में से 5 तो सम संख्या है, 5 तो सम संख्या है, तो आपको ढूंढना क्या है? 5। 5 मिल जाएगा तो उसका जोड़ा तो ऐसे मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा तो जोड़ा। जैसे कि क्या होता है, शादी के लिए जोड़ा ढूंढते हैं, तो अगर किसी की सरकारी निकली है, नौकरी निकली हुई है, तो उसको तो लड़की ऐसी मिल जाती है। तो वही है, किसी के पास 5 है तो उसको आराम से सम संख्या तो ऐसी मिल जाएगी। तो आपको ढूंढना क्या है? सरकारी नौकरी वाला दूल्हा, मतलब आपको ढूंढना है 5। जितनी बार 5 होगा उतनी बार जीरो बनेगा, और जितनी बार 10 है तो उसमें एक जीरो पहले से ही है। ठीक, अब मुझे आप बताओ 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तब कितने जीरो बनेंगे? कितने बनेंगे? चलो ये 50 तक संख्या लिखिए। 1 से लेके 20 तक अगर मैं पूछूंगा यहां तक का, इन सब का गुणा करूंगा तब कितने बनेंगे जीरो आखिरी में? 4। एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक बार 5 ये, एक बार 5 ये, 5 इंटू 3 है ना वो, तो एक बार 5 उसमें है, तो कितनी बार हो गया? 5 2 बार है और जीरो 2 बार है, तो 4 बार बन गया। 4 बार बना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लिख दिया है मैंने, इसलिए जानबूझ के लिखा है कि पूरा 1 से लेकर 50 तक में कितने जीरो बनेंगे? एक जीरो ये, एक जीरो ये, और 5 किसी के साथ भी गुणा होगा, एक जीरो इधर बनेगा, 5 एक बार में इधर गुणा करेंगे, एक जीरो ये बनेगा, तो 4 बार जीरो बनेंगे ना। अगर मैं 15 का 10 से गुणा करूंगा तो एक जीरो तो ऑटोमेटिक ही मिलेगा, और एक बार इसमें 2 का और गुणा कर दूंगा सम संख्या, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो 300 आएगा ना, बना 2 जीरो। तो जहां 5 होगा वहां पे एक जीरो और एक 10 का एक जीरो और रहेगा। इसमें तो पहले से जीरो है। वैसे आप सोचोगे तो इसके अंदर भी 5 ही छुपा हुआ है, 5 इंटू 2 है ना, लेकिन वो 10 है तो आप डायरेक्ट जीरो ही सोच लो, वो भी तो 5 ही है। जितनी बार 5 होगा उतनी बार जीरो है। जल्दी से देखो, मैंने इसलिए लिख दिया 50 तक, बताओ कितने जीरो है? 10 जीरो है। एक बार इधर जागृति आपका, ये 11 जीरो है। सोचो, इसलिए तो लिखा है 11 है, 12 है इसका आंसर। 5 कितनी बार है? देखो देखो, 5 एक इसमें, एक इसमें, 2 बार, 5 इसमें, इसमें 4 बार, 5 इसमें 5 बार, इसमें 5 2 बार है, 7 बार हो गया। यहाँ पे 5 कितनी बार है? 7 बार है ना। इसमें 2 बार आ गया, और इसके अंदर 1 बार, और इसके अंदर भी 1 बार, 7 और 2 9 बार, इसके अंदर 10 बार, और इसके अंदर 5 2 बार है, 5 गुणा 5 गुणा 2 है, 25 गुणा 2 है ना। ये 25 में 50 में भी तो 2 बार है, 5 कितनी बार? एक बार इसमें 2 गुणा 5 है ना, इसमें भी तो 5 है। नीचे वाले तो सब में एक एक बार 5 है, और 5 2 बार किसमें है? 25 और 50 में। तो 10 आपका सही है, लेकिन आपने 25 और 50 को इग्नोर कर दिया, तो इसमें कितना है? 12 है। 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 जीरो आ रहे हैं। नहीं आया समझ में? आ गया? इधर क्या हो गया? अरे आपको 5 देखना है, इसके अंदर जिसमें 10 है वो तो 5 हो गई इसमें, और इधर 5 देख रहे हो, इधर भी आपका सही है, 5 5 10 बार देख रहे हो, लेकिन 25 में 2 बार 5 है,
और इसके अंदर 2 बार 5 है, तो आपका कितना आएगा 12। अब सोच के आपके पास लिखा हुआ है, बस इतना सोचो, 1 से लेकर 100 तक का गुणा होगा तब कितने जीरो बनेंगे। अब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कितने जीरो बनेंगे, अब सोचो। हाँ 1 to 100, 1 to 100 मल्टीप्लाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो बनेंगे आखिरी में। ठीक है, कितना है नहीं पता चला, देखो मैं समझा रहा हूं। 1 से 100 तक की संख्या का आपस में गुणा करने पर कितने अंत में कितने शून्य आते हैं, कितने शून्य आते हैं। अब देखो ध्यान से, अब चालू हो रहा है आपका। देखो मैंने आपको सिखा दिया हो क्या रहा है, इधर ध्यान दो, छोड़ो लिखना, मैंने सिखा दिया हो क्या रहा है। डायरेक्ट कैसे करना, जो आखिरी नंबर है आपको क्या ढूंढ रहे हो, 5 ढूंढ रहे हो ना, तो 5 से भाग देते जाना। देखो पहले 50 का निकाल के दिखाता हूं, 50 का, 1 से लेके 50 तक, तो 50 है, 50 में किससे भाग दूंगा, 5 से। पहले ऐसे फॉर्मेट बनेगा, जब तक भाग देना है, जब तक भाग 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाए, ठीक है। तो कितना होगा, 5 से भाग देंगे तो इधर कितना आएगा, ये तो भूल जाओ, 5 से, 5 एकम 5 और 0, ठीक है। फिर भाग जा रहा है 5 से, फिर भाग देंगे, 5 दूना 10, अब नहीं जा रहा भाग, तो बस इसको छोड़ो, ऊपर वाले को, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 12, ठीक, कितने हैं 12। 1 से 100 तक का निकालना है, 1 से 100 तक का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 100 है, इसको 5 से भाग देते हैं, 5 से, 5 दूना 10 और 0, फिर 5 से भाग दूं, 5 चौक 20, तो इसके अंदर ये दोनों जोड़ दूं तो कितने जीरो है, 24, क्योंकि 4 5 से छोटा हो गया, अब भाग नहीं जाएगा, तो इसके अंदर कितने आएंगे, 24 जीरो आएंगे, ठीक। उतारो ये, देखो आया समझ में, नहीं आया, चलो फिर आ गया तो ऐसे बताओ, 175 तक में कितने जीरो होंगे, जल्दी बताओ, नेकी और पूछ फटाक से करो। 175 तक का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to 175 तक का, तो कितने जीरो मिलेंगे आपको, इतनी देर में तो आ जाना था। 42 देखो, 5 से 5 ये 15, 5 एक कम, 5 ये 15, 2 बचेगा, 5 25, 5 से 5 सते 35, फिर 5 से 5 एक कम 5, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 43। क्या इसमें दिक्कत आ रही है आप बताओ, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, सिंपल तो है। एक क्यों नहीं आएगा, 7 से भाग जा रहा है ना, ये 7 5 से बड़ा है, अभी जब तक भाग देना है, जब तक 5 से छोटा ना आए, तो अभी 7 बड़ा है ना, फिर 5 से 7 में भाग देंगे, एक जो 2 बचा उसको भाड़ में जान दो, आपको भागफल से मतलब है, जो बचा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, आ गया समझ में। इसके अंदर 5 एकम 5 होगा, 2 बचेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ जीरो निकाल लोगे ना। अब मैं उतारो, जल्दी उतारो। अब मैं आपको बता दूं डिविजिबिलिटी रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाज्यता के नियम, अरे हमको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा, डिविजिबिलिटी रूल। नंबर ऑफ जीरो का सवाल मत छोड़ना, एकदम सड़ा सा आता आएगा, अभी तो सिंपल है, देखो कितना गंदा सवाल है। 1 से 1000 तक में बताओ, तो चलो 1000 तक में बताओ, 1000 तक में कितने शून्य आएंगे जब गुणा करेंगे सबको,
कितना है 248। ये 5 दूना 10, 200, 5 से 5 चौक 20, 5 से 5 अठे 40, 5 से 5 एकम 5, 249। क्यों 200 छोड़ दिया क्या? पहला वाला छोड़ते हैं बस, बाकी सब लेते हैं। सिर्फ पहला वाला छोड़ेंगे क्योंकि वो तो भागी दे रहे हो आप। उसके नीचे भागफल क्या क्या आ रहा है? ये भी तो भागफल है, 200 भी भागफल है, ये भी भागफल है, ये भी भागफल है, ये भी भागफल है। तो जो जो भागफल है वो सब आएगा, 249 आएगा इसका आंसर। पहली संख्या छोड़ेंगे बस, ठीक है। पढ़े आप विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। देखो सबसे पहले 2 का, 4 का और 8 का रूल बता रहा हूं। 2 का रूल, ठीक, फिर 4 का रूल और फिर 8 का रूल। ये कैसे पता चलता है कि कोई भी संख्या 2 से कटेगी? डिविजिबिलिटी यानी भाग जाना, विभाजिता मतलब जो विभाजित हो रही है। कोई भी संख्या 2 से कटेगी, जैसे 15 2 से कटता है क्या? 14 कटेगा। तो आपको कैसे पता चला 14 कटेगा? आखिरी नंबर क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जो जिसका अंतिम अंक, अंतिम नहीं इकाई अंक लिख लो, इकाई अंक 2 से विभाजित हो, विभाजित हो, 2 से विभाजित हो या 0 हो या 0 हो, वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो मैंने 0 अलग से लिखा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, 0 सबसे कटेगा तो 2 से भी कटता है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है आखिरी में 0 2 से कटेगा, 0 सबसे कटेगा तो 2 से क्यों नहीं कटेगा? पढ़ा है ना मैंने। अब देखो ये 4 है, तो 4 बराबर होता है क्या? 2 की पावर 2। 4 बराबर क्या होता है? 2 की पावर 2 है ना, तो 2 है, तो इसमें अब इकाई के 2 अंक लेंगे, ठीक है। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या 2 बार 0 हो, 2 बार 0 हो। अब बोलने की जरूरत नहीं 0, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, 0 सबसे घटता है, 2 बार 0 हो तो वह पूर्णतः 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत? एक संख्या लिख देते हैं, देखो 2439432। अब आपको चेक करना है ये 4 से कटेगा कि नहीं, बताओ। एक लिखा 23429 ये कटेगा क्या? एक लिखा है 40,000 ये कटेगा क्या? ठीक है। एक लिखा है 25932 ये कटेगा क्या? ये कटेगा क्या 4 से? क्यों? क्योंकि आखिरी में 32 है, 32 पहाड़े में आता है, 4 के ही कटेगा। आखिरी में 96, देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12 ये भी कटेगा। आखिरी में 2 0 ये भी कटेगा। 22 कटता है क्या 4 से? तो ये भी नहीं कटेगा। समझ में आया? आखिरी के 2 अंक देखना है बस, आखिरी के 2 अंक अगर कटेगा तो पूरी संख्या कटेगी। 8 का रूल एग्जाम में कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस 4 का इंपोर्टेंट, मेन 4 का ही है। तो इसका क्या होगा? ये 8 बराबर होता है 2 की पावर 3, तो इसमें का क्या आएगा? अंतिम लास्ट 3 नंबर्स, 3 डिजिट, 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो
पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। और ये जो आखिरी में अंतिम 3 बार शून्य हो तब भी हो जाएगा, ये छूट गया है ना। 3 शून्य हो या हो, जैसे कि 50,000 है, 50,000 आया, 50,000 8 से कटेगा क्या, 3 बार है ना शून्य, कट जाएगा 8 से। 8 से कैसे देखते हैं, 3 अंक देखने पड़ेंगे, तीनों जीरो हो या 8 से कटे। अब 16 का आएगा तो क्या करोगे, 2 की पावर 4, उसमें 4 अंक देखते हैं। 32 आएगा तो क्या करोगे, 2 की पावर 5, उसमें 5 अंक देखते हैं। ऐसे चलता जाता है, लेकिन आपका 4 तक का इंपॉर्टेंट है। 8 तक का मैंने बता दिया, लेकिन 4 तक का इंपॉर्टेंट है। उतारो ये, मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, सारे नहीं पढ़ाऊंगा, सारे सुबह वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जो फाउंडेशन चल रहा है मैथ्स का उसके अंदर अभी अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है रेलवे का। चलिए अब आओ 3 का रूल। 3 का रूल, किसी संख्या के सभी अंकों का, सभी डिजिट अंकों का योग, एडिशन, सम, एडिशन मतलब योग, यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक नंबर दे रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, ये 3 से कटेगा क्या? तो आप कैसे चेक करोगे? 1 2 3, फिर 1 2 3, 6 है इनका योग, तो 6 अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी कटेगी। 6 अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। हाँ सबको 1 2, जैसे मैं 1 से देता हूँ ना, 2 3 4, ये 3 से कटेगा क्या? तो आप कैसे चेक करेंगे? 2 + 3 + 4 तो आएगा 9। 9 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। 9 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। इधर ध्यान देना, इधर आपको पूरा को जोड़ना नहीं, जहां पे 3 बन रहा हो या दिखे उसको हटा दो। ये 3 था, इसको हटा दो तो क्या होगा? 4 और 2 6, तो 6 3 से कटेगा तो इसी कटेगा, सब में जोड़ना नहीं है। अब जैसे कि एक आएगा 2 3 4 1 1 5 1, ये 3 से कटेगा क्या? तो आप देखो चेक करो, ये 1 2 3, ये 3 बार तो यही होगा, 3 हटा दिया, ठीक है, 3 हट जाएगा। 4 और 5 कितना बनेगा? ये भी हट जाएगा, 3 से कट जाएगा, बच क्या रहा है? 2 2 बचा है, 2 नहीं कटेगा 3 से, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। ऐसे 3 को हटाते हैं, सबको जोड़ना नहीं। बड़ी संख्या होगी तो कितना जोड़ोगे? आया समझ में? 9 का भी सेम ऐसे ही है, उधर 9 आ जाएगा बस। 9 का रूल, इसके अंदर क्या आएगा? किसी संख्या के सभी अंक यानी डिजिट का, सभी अंकों का योग, सम, यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः, 3 नहीं 9 का लेना है ना अपने को, मैंने 3 का लिख दिया, कॉपी पेस्ट हो गया क्या? 9 का चल रहा है। 9 से पूर्णतः विभाजित होगी।
लिखा है 2 4 5 3 6 7, ये कटेगा क्या 9 से? तो चेक करते हैं, ये दोनों मिलके 9 बन रहा है तो कट जाएगा, ये हटा दिया दोनों को, ये दोनों बन के 9 बनेगा, ये भी हो गया, 7 और 2 भी 9 होगा, तो सब में 9 हो रहा है, मतलब ये कटेगा। ठीक है, आपको जोड़ना नहीं है, 9 बना के हटाते जाओ, 9 बना के हटाते जाओ, उतारो ये 9 का रूल। तीन का भी हो गया, 9 का भी हो गया। अगर डिजिट देखो, डिजिट कितनी होती है अपनी 10, तो एक का तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक का कोई रूल नहीं है, जो विभाजित एक तो सबको विभाजित करता है, छोड़ो। 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का भी हो गया, अब 5 का देखना है। 5 का क्या है, कुछ नहीं है, बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता नहीं। 5 का क्या है, या तो आखिरी नंबर 5 से कटे या 0 हो, सिंपल है। 25 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर है ना, तो आखिरी में या तो 2 0 हो या 25 से कटने वाली संख्या हो। आखिरी में 25 का क्या है, आखिरी के 2 अंक 25 से कटना चाहिए, या दोनों 0 हो। और 5 का क्या है, आखिरी में 0 हो या 5 हो, तो 5 का रूल हो जाएगा। अब 6 का रूल, 6 का रूल, तो 6 का रूल क्या है, 6 किससे बना है, 6 बना है 2 गुणा 3 से, तो इसमें 2 का रूल और 3 का रूल जिसमें लग जाएगा उसमें 6 का रूल लग जाएगा। ठीक, जैसे कि लिखा 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 2 4 2, ये है, ये कटेगा क्या 6 से? तो सबसे पहले 2 का रूल रख रहा है कि आखिरी में 2 है, तो इसमें 2 का रूल तो पास हो गया, जो 2 का रूल था ये पास हो गया। अब 3 का रूल देखो, 3 का लगेगा क्या, 3 हटा दूं, ये 4 4 8 4 3 12, इसका जोड़ 12 आ रहा है, या ऐसे देख लो, ये 6 और 6 12, तो 12 कटेगा, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 का रूल भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो ये क्या होगा 6 से कटेगा। जिसके अंदर 2 और 3 दोनों का रूल सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, तो उसके अंदर 6 का रूल भी क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 और 3 का रूल लगेगा उसमें 6 का भी लगेगा। 7 का भी एक रूल है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, वो आता भी नहीं है, छोड़ो। 7 8 8 का हो गया है, 9 9 का भी हो गया है, 10 10 में तो 0 देखना, 11 11 का देख लो, आखिरी 11 का है सबसे मेन, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट 11 का है, 11 का और 4 का, बस 4 का और 11 का आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 का ऐसा है कि उस संख्या को डबल करके जोड़ते हैं। जैसे कि कोई एक संख्या बनाता हूं, जैसे कि चलो 7 का बता ही देता हूं, अब बोलिए तो 7 का रूल, 7 का रूल देखो, मैं ये नोट करने के लिए नहीं, बस आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं। जैसे आपको चेक करना है 49 7 से कटेगा क्या, इसमें क्या करते हैं, जो आखिरी का अंक है ना उसको डबल करके बचे हुए अंक में घटाएंगे, तो इसका 2 गुना कितना होगा, 9 दूनी 18, 18 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा 14, 14 अगर कटेगा तो ये भी कटेगा। अगर 14 का ही चेक करना है कटेगा क्या 7 से, तो देखो इसका कितना होगा 2 गुना 8, और इसमें से 1 घटेगा बचा हुआ, तो 1 घटेगा तो कितना आएगा 7 कटेगा, तो वो भी घटेगा। ठीक है, अब कोई बड़ा नंबर बताओ 7 का, कैलकुलेटर का मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। 7 में किसी का गुणा करके दिखाओ मुझे, करा है क्या, बताओ। 3 और थोड़ा बड़ा बताओ, 4-5 अंक का, 24 0
देखो 24 0 1 7 से कट रहा है ना, 7 के 21 20 7 दूनी 14, कहाँ कट रहा है 3 30 7 चौक 28, हाँ कट रहा है। देखो 7, तो इसमें पहले क्या करूंगा 2 से गुणा करा, इधर ध्यान देना 2 से गुणा करा कितना है 240, तो इसका 2 गुना कितना होगा 2, तो ये 240 में से 2 घटा तो कितना आएगा 238। फिर इसके अंदर 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, तो इसमें से 16 घटा देना, तो इसमें से 16 घटाओगे 4 और 3 7, 7 कटेगा तो ये भी कटेगा, जो आखिरी में बचेगा वो चेक करते हैं। ठीक है, ये उतारने के लिए नहीं, समझने के लिए, कभी जरूरत पड़े तो ये वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना, 7 का रूल भी आ जाएगा आपको समझ में। एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसके सवाल ववाल नहीं आते हैं, ये बस क्या होता है ज्ञान दिखाने के लिए लोग बाग पढ़ लेते हैं, बाकी सवाल नहीं आते हैं। चलो 11 का सबसे इंपॉर्टेंट आपका 11 का रूल है, इस पर थोड़ा अच्छे से नजर बना के रखना। 11 का रूल, 11 का रूल, इसके आगे आप कोई नहीं पढ़ेंगे, जो मैं इसके बाद के भी पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें पढ़ाऊंगा फाउंडेशन में, मतलब जो सुबह वाले लेक्चर है ना उसके अंदर देखेंगे अपन, इसके अंदर नहीं तो टाइम निकल जाएगा। 11 का रूल क्या है, किसी संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो 0 हो या 11 से कटने वाला हो, 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी, इसे पूर्णतः विभाजित होगी। एकांतर का मतलब क्या होता है, एकांतर अंक यानी अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक छोड़कर एक अंकों का अगर योग करोगे, दोनों 2 ग्रुप बनेंगे और उनका घटाव यदि 0 आ जाए या ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 11 से घटे तो पूरी संख्या घटेगी। कैलकुलेटर खोल के देना। जैसे मैं कैलकुलेटर में कुछ संख्या बनाता हूं, 720478, एक है 987209 ये दोनों 11 से कटेगी क्योंकि 11 का गुणा करके बनाई गई संख्या। अब मैं देखता हूं इसको करना कैसे। आप तो पहले डिजिट लेना, कहीं से भी चालू कर लेना, आगे पीछे से मतलब नहीं होगा। 7 है तो 7 को लेंगे तो 7 के बाद 2 नहीं लेंगे, 0 लेंगे, एक छोड़कर एक, फिर 2 के बाद क्या लेंगे, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। 2 के साथ क्या आएगा और इसके साथ, तो पहला ग्रुप क्या है 7 + 0 + 7, तो इधर कितना आ रहा है 14। ठीक है, इनके जो ग्रुप बनेंगे अंतरों का योग का अंतर, और ये 2 + 4 + 8 ये कितना आ रहा है 14, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो इनका जो अंतर आ रहा है 0, तो अगर 0 आ रहा है तो ये 11 से कटेगा। 0 की जगह अगर 11 22 33 77 भी आता तब भी 11 से कटता। ठीक, अब इसमें देखते हैं 9 के बाद 7, 7 के बाद 0, 0 के बाद 3, 8, 8 के बाद 2, 2 के बाद 9, इसमें क्या है 9 + 7 + 0 + 3 तो आएगा 19। इसमें क्या है 8 + 2 + 9, बस, तो ये भी आएगा 19। देखो 19 और 19 घटेगा तो 0 आएगा, और 0 आएगा मतलब 11 से घटेगा, क्योंकि 0 सबसे घटता है। समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतार लो। देना कैलकुलेटर, एक सवाल बताता हूं मैं आपको। सवाल इसमें मालूम कैसा आएगा, ऐसा आएगा 1 3 फिर x 1 5 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का अधिकतम यानी मैक्सिमम मान बता, अधिकतम मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अधिकतम मान क्या होगा x का, सोचो अब जरा।
ये ऊपर का हटा रहा हूं ना। वन 3x 1 5, इसमें x का मैक्सिमम मान बताना है, मैक्सिमम बड़े से बड़ा मान बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, समझ में आ गया क्या? इसको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा, तो आएगा 1 + x + 5, ये आया इधर से, और इधर क्या आएगा 3 + 1, इधर कितना आ रहा है 4, इधर कितना आ रहा है 4, और इधर कितना आ रहा है 6 + x, 6 + x। ठीक है, अब इन दोनों को घटाने पे 0 आ सकता है क्या? इन दोनों को घटाने पे 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। अरे इधर तो पहले से ही 6 है, 0 कैसे आएगा? तो मतलब इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तभी तो होगा। 0 तो पॉसिबल ही नहीं, उधर 6 है इधर 4 है, उसमें 6 में पहले से ही कुछ जुड़ रहा है, तो 0 तो आएगा नहीं। तो क्या करेंगे 6x + x ये, और इसमें 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 2 + x बराबर में 11, ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर क्या आएगा 9। आप सोचो इसमें 9 रख दूंगा यहाँ पे 9, तो 9 और 6 कितना होगा 15, 15 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 11। ऐसा सवाल आएगा बना के, ये उतारना है तो उतार लो सॉल्यूशन। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल खत्म, विभाज्यता के नियम। हटा दूं, उतारो फिर जल्दी। हो गया। अब मैं आपको यूनिट डिजिट बता रहा हूं, यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक देखो, इकाई अंक यूनिट डिजिट, इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा आएगा 3 4 2 इंटू 5 3 1 इंटू में 4 6 7 इंटू में 3 2 9। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो आपको इकाई का अंक लेना है, तो आपको इकाई का अंक ही लेना है यूनिट डिजिट। इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 1 लेंगे, इसमें से 7 लेंगे, इसमें से 3 9 लेंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे इधर 2 ही आएगा, 7 में 9 का गुणा करेंगे कितना 63 आएगा। लेकिन आप क्या लेंगे इकाई अंक, तो 3 आएगा और 3 दूना 6 आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा 6। सबसे पहला सवाल ऐसा आएगा सिंपल सा, जब ऐसा गुणा करने के लिए आएगा इकाई अंक का पूछेगा तो आप भी इकाई अंक ही लेना, बस जैसे ही 2 अंक बनेगा सबको छोड़ देना, बस आखिरी का ही अंक लेना गुणा करते समय। उतारो एक सवाल जल्दी, इसमें मेन है पावर वाला, घात वाला, वो मैं अब बता रहा हूं आपको।
देखो आपको पावर वाला निकालना है, उससे पहले मैं आपको हल्का सा बेसिक बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको निकालना पावर, पावर यानी घात में अगर संख्या आएगी तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं समझना। अगर मैं सबसे पहले बोलूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 कितना होता है 256। यहाँ तक ठीक है। 2 की पावर 3 की पावर देखो, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 2 3 4 2 4 3 2 4 3, 5 तक रहने दो बोलते। मैं 4 की लिख रहा हूँ, 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 4 की पावर 4 होता है 256। इसको भी यहीं तक रहने दो। 4 1 2 3 4, 5 में तो सब में 5 ही आएगा आखिरी में, 5 का तो भूल ही जाओ, 5 का बाद में, 6 का भी छोड़ो। 7 7 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है 6 3 4 3। ठीक, छोड़ो इसको भी, 7 का भी 4 तक लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5 तक भी लिखना पड़ेगा। 7 भी छोड़ो, अभी छोड़ो 7, 8 भी छोड़ो, 9 को ले लो, 9 की पावर 1 होता है 9, 9 की पावर 2 होता है 81, 9 की पावर 3 होता है 9। ठीक है, 10 को भी छोड़ो। अब बात को समझना, इधर हो क्या रहा है, इधर ऐसा हो रहा है कि हर 4 पावर के बाद है ना यूनिट डिजिट रिप्लेट वो हो जाता है, रिपीट होता है। हर 4 पावर के बाद वो क्या होता है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है। जैसे कि देखो इधर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है और इसके अंदर पावर 4 जोड़ेंगे तो 5 पे आया। तो देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी आखिरी में 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, देखो इधर भी आखिरी में 4 है, लेकिन पावर कितना जुड़ रहा है 4 से 6, मतलब 2 से 6 हुआ, 4 जुड़ रहा है। तो ऐसा है कि हर 4 पावर बाद क्या होती है, पावर में यूनिट डिजिट रिपीट होती है हर अंक का। यही तो अंक होते हैं 1 से लेकर 0 तक, मतलब 1 से लेकर 9 और 1 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ो, 1 से लेकर 9 तक सब में ऐसा ही होता है। कहीं कहीं पे 2 बार रिपीट होता है, दो कदम पे रिपीट होता है, जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे सीढ़ी। कोई क्या होता है सीधा 4 कदम मारता है, कोई 2 कदम फिर 2 कदम मारता है। तो 2 कदम वाला ये है, देखो 2 कदम वाला ये देखो, 4 4 6 6, ये भी 2 कदम वाला है 9 9। 4 और 9 है ना, हर 2 पावर के बाद क्या होती है, रिपीट मारती है। यूनिट डिजिट क्या करता है, रिपीट मारेगा। इसके अंदर देखो 3, इधर भी 3, इसके अंदर 3 और इधर भी 3। कोई दिक्कत है तो पहले बोल दो, समझ लो अच्छे से। एक सवाल दूंगा एक भयंकर वाला, कोई दिक्कत है इसमें, क्या है समझ में आ रहा है कि देखो कोई संख्या आपको याद नहीं रखनी कौन सी संख्या कब रिपीट हो रही है, आपको तो बस 4 वाले ही याद रखना है कि हर 4 कदम पे क्या होती है, पावर के अंदर यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। अगर जैसे कि 5वें सीढ़ी पे कोई 3 बैठा था तो 5 में 3 छोड़ो, 5 में 4 जोड़ो 3, 5 में 4 जोड़ोगे 9वीं सीढ़ी पे फिर 3 मिलेगा। जैसे कि ये तीसरी सीढ़ी है, इस पे 9 बैठा है, ठीक है, तो 3 में 4 जोड़ो तो 7वीं सीढ़ी पे फिर 9 मिलेगा। ये रिपीट हो जाएगा हर 4 कदम बाद। हर 4 कदम बाद क्या होती है, पावर रिपीट हो जाती है, यूनिट डिजिट, सॉरी पावर के अंदर वो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। यहां तक समझ में आ रहा है, ये उतारने की जरूरत नहीं है, आप बात को समझना। ऐसे कौन से नंबर है जिसमें रिपीट होती है, तो देखो मैं लिख देता हूं, नोट 2 3 4 7 8 और 9। इन अंकों की पावर हर 4 घात पर इकाई अंक यूनिट डिजिट रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल भी, जैसे 0 0 1 5 6, इनकी हर घात पर यूनिट डिजिट सेम रहता है। जैसे कि देखो 10 है, 10 की पावर 2 100 आएगा। देखो पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। 1 है 101 है, 11 की पावर 2 है तो 121 आया।
तो देखो पहले भी एक था, अभी भी एक है, एक की पावर रिपीट होगी। 5, 5 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो 125 होगा। देखो 5 का 5 ही आया ना। 6, 6 की पावर 3 करूंगा 216, तो देखो 6 का 6 ही आया। तो ये ऐसे नंबर है, इनकी कभी भी यूनिट डिजिट सेम ही नहीं होती, चेंज ही नहीं होती। देखो 6 की पावर 2 36, उसमें भी 6 आखिरी में। 6 की पावर 3 216, उसमें भी आखिरी में कितना है, 6 ही है। तो ये ऐसे नंबर है, कौन से, 0 1 5 6, इनका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, जो नंबर है वही रहेगा। ये जो यूनिट डिजिट है ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके अंदर हर 4 पावर बाद रिपीट होगी, हर 4 पावर बाद रिपीट होगी। पहले ये लिखो, फिर एक सवाल बताता हूं, समझ में आ जाएगा। हर 4 पावर बाद रिपीट होता है, तो आपको 4 का रूल पता है, भाग वाला। 4 का रूल क्या है, कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या 4 से कटेगी? आखिरी के 2 अंक देखते हैं, आखिरी के 2 अंक देखते हैं। इधर ध्यान दो, बहुत शानदार सवाल। 2 की पावर 5 है, इसमें आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में कितना आया, 32। ठीक, कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन अगर यही होगा 2 की पावर अगर मैं 45 कर दूंगा, तब इसके आखिरी में क्या आएगा, इधर आखिरी में क्या आया, 2, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आया, 2। लेकिन अगर 2 की पावर 45 होगी, तो आपको 2 की पावर 45 तो आती नहीं, 2 की पावर 5 तो याद है, 2 की पावर 5 का तो 32 आपको याद है, आखिरी में 2 आएगा, 32 में आखिरी में 2 होता है। अब अगर 45 आ जाएगा, तब क्या मालूम है आपको, सबके लिए अगर ऐसी संख्या आ जाएगी जो 4 संख्या थी ना, किस किस को छोड़ के, 0 1 5 6, इसको छोड़ के कोई अंक आएगा तो 4 में रिपीट होता है, हर 4 पे। तो 4 का रूल लगाना। 4 का रूल क्या होता है कि आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, अगर पूरा कट जाएगा तो पूरी संख्या कट गई। तो बात को समझना, इसके अंदर आखिरी में 2 अंक तो 2 ही अंक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर 4 का भाग देंगे, मतलब इसको चेक करना है तो 2 की पावर 45 है, इसमें 4 से भाग देंगे, कटेगा 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो जो बचा हुआ रहेगा उसको लेंगे, 2 की पावर 1, मतलब आखिरी में क्या आएगा, 2। आप भाग देना, जो बचा हुआ रहता है ना वो लेते हैं, इसके अंदर जब भाग देते हैं, भाग देते हैं, घात की आखिरी दो अंकों में, और शेषफल लेते हैं, और शेषफल लेते हैं। यदि भाग पूरा चला गया, यदि भाग पूरा चला गया तो 4 लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे। अब इधर ध्यान देना, एक सवाल है, यह है 3 की पावर 1 2 3 4। अब इसमें बताओ आखिरी में क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, रूल क्या कहता है, आप आखिरी में 2 पकड़ना, तो आपको क्या करना है, 3 की पावर 34 होगी मतलब, और इसमें 4 का भाग देंगे, 4 8 है 32, बच क्या रहा शेष पर, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो आप क्या लेंगे, 3 की पावर 2, इसके आखिरी में क्या आएगा, 9। यूनिट डिजिट क्या है इसका, 9। समझ में आ रहा है कुछ? अब पावर भले कितनी भी बड़ी हो, आपको आखिरी के 2 अंक लेना है पावर के, और उसको 4 से भाग देना है, ठीक है। अब ऐसा लिखा है, ऐसे देखो, ऐसे लिखा है, कहीं लिखा है 2 की पावर 200, 2 की पावर 200, तो आखिरी में 2 जीरो है, तो ये तो 4 से पूरा कटेगा, तो आप क्या लेंगे, पूरा 2 की पावर 4 ही लेंगे। जब पूरा कटेगा तो 4 लेंगे, लिखा है ना, यदि भाग पूरा चला गया तो आप 4 लेंगे, इसमें शेषफल नहीं बचेगा ना, तब पूरा 4 ही लेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो आखिरी अंक क्या आएगा इसमें, 6। आया समझ में? ये उतारो, फिर कुछ सवाल देता हूं मैं।
सवाल है आपका 216 की पावर 41 गुणा 343 की पावर 42 गुणा 164 की पावर 43। इसमें इकाई का अंक बताना है। ये एक सवाल दिया है मैंने बना के, इसका जो सॉल्यूशन होगा परिणाम, इसमें इकाई अंक बताओ। इकाई अंक क्या होगा? इकाई का अंक बताना है इसमें। इकाई अंक क्या होगा? जिसका आंसर आ जाएगा बता दें। कितना है? क्यों नहीं आया? इधर 6 है तो इधर से 6 लेंगे। 40 41 के अंदर 48 41 के अंदर 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 धाम 40 होता है तो 1 बचेगा, इधर 1 आएगा। इधर 3 लेंगे, 3 तो 42 से, तो इधर पावर 2 आएगी। इधर 4 लेंगे तो इधर कितनी आएगी? पावर 3 आएगी। 6 की पावर 1 6 ही होता है, 3 की पावर 9 होता है, 4 की पावर 3 होता है 64। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना, 4 × 4 × 4 और फिर ये करना 16 × 4, 6 चौक 24, तो आखिरी में 4, इधर से आपको 4 ही लेना है। तो ये आ जाएगा 9 छंकी 54 54, और इधर से आपको बस 4 ही आएगा 4, तो इधर भी 4 इधर भी 4, आखिरी अंक लेना, 4 और 4 16। तो आपको इकाई अंक बताना, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6। ऐसे सवाल आते हैं। जब सवाल करेंगे तो इसको बहुत सारे सवाल कर लेंगे, घबराने की जरूरत ही नहीं है। हो गया? समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? इकाई अंक हमेशा पावर, अगर पावर वाला केस आएगा तो 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देके चेक करना शेषफल क्या है। अगर पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तब क्या लेंगे अपन? पूरा 4 लेंगे। जिससे आप डिवाइड करते हैं वो पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक, 4 लेंगे, फिर आप इकाई का अंक लगा के सोल्व कर लेना। ठीक है, आज आपका इकाई का अंक भी हो गया। ठीक, अब अपन कल पढ़ेंगे, अपने को पढ़ना है अभी गुणनखंड भी पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत चीजें बची है थ्योरी में, वो थोड़ा सा 1-2 लेक्चर और लगेंगे, वो कंप्लीट हो जाए थ्योरी। उसके बाद सवाल करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। सवाल में कुछ नया आएगा तो मैं उसी टाइम बता दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे का कल करेंगे।